नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं आज की सियासत के साथ। दरअसल श्री डूंगरगढ़ की धनेरू में कांग्रेस की किसान महापंचायत, इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने सभा को संबोधित किया। माकन, पायलट और डोटासरा ने भी संबोधित किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को संबोधित किया गया। किसान महापंचायत को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। सभा स्थल की अगर बात की जाए तो सभा स्थल पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 25,000 लोगों की भीड़ डूंगरपुर सभा के अंदर नजर आई और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट चारों ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार है, लेकिन आंदोलन के जरिए बातों को सुनना चाहिए, बातों को समझना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए, जिद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला और इसके साथ साथ अजय माकन ने भी हमला बोला। ऐसा माना जा रहा है कि काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और लगभग 25,000 के आसपास भीड़ डूंगरगढ़ के अंदर नजर आई। देखिए, दो जगह पर सभा की गई, श्री डूंगरगढ़ और उसके अलावा मात्रकुलिया। ये दोनों सभाएं न सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़ती है बल्कि आने वाले उपचुनाव से भी जुड़ती है, क्योंकि श्री डूंगरगढ़ के धनेरू गांव जहां ये सभा की गई वहां से सुजानगढ़ की दूरी लगभग 45 किलोमीटर के आसपास है। यानी कि संदेश किसान आंदोलन के साथ साथ सुजानगढ़ की सियासत को लेकर भी दिया गया और बाकायदा इसका जिक्र किया गया कि किस तरीके से वो और बोरला दोनों ही एक साथ राजनीति में आए और उसके बाद सियासत आगे बढ़ती रही। वो मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रहे, उनके देहांत पर दुख भी जताया गया और इसके साथ साथ सियासत से जुड़ा संदेश भी डूंगरगढ़ की सभा के साथ दिया गया है। वहीं एक और सवाल जो आज हर किसी के जहन में खड़ा हुआ और वो सवाल था कि गहलोत के हेलीकॉप्टर में पायलट की एंट्री के पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है। अब सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने इसमें हस्तक्षेप किया है। प्रियंका के कहने के बाद ही माकन ने फोन किया। माकन ने किसको? सचिन को नहीं, माकन ने डोटासरा को पहले फोन किया और कहा कि सचिन पायलट को निमंत्रण भेजा जाए, उनको साथ चलने का निमंत्रण दिया जाए। इसके बाद डोटासरा ने सबसे पहले पायलट को फोन मिलाया और पायलट को कहा कि एआईसीसी का ऐसा फैसला है, ऐसा संदेश है कि आपको सभा में साथ चलना। इस दौरान यह नहीं बताया गया कि दो में से किस सभा के अंदर साथ चलना है, दोनों में चलना है, यानी कि श्री डूंगरगढ़ चलना है या मात्रकुलिया चलना है या दोनों जगह जाना है। यह संदेश साफ नहीं हो पाया। इसके बाद सचिन पायलट के बाद दूसरा फोन आया। वो फोन आया प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का। अजय माकन ने पायलट को फोन मिलाया और कहा कि आपको दोनों सभाओं में साथ रहना है। इस पर दोनों की रजामंदी बन गई। दरअसल अब पायलट भी समझ चुके हैं कि राजनीति में अब आगे क्या होने वाला है, राजनीतिक मजबूरियां क्या हो सकती है। गहलोत के साथ रहने से ही उनके साथ ही मंत्री बन सकते हैं। राजनीतिक नियुक्ति भी होनी है, उसमें भी तवज्जो चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो ग्रुप खड़ा हुआ है उस ग्रुप को उम्मीद है कि सचिन पायलट उनको एक बेहतर, चाहे वो मंत्रिमंडल में जगह हो या राजनीतिक नियुक्तियों में जगह हो, वो दिला पाए। और इसके लिए सचिन पायलट के लिए जरूरी कि वो गहलोत सरकार के साथ और खासकर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मतभेदों को भुला दे, मनभेदों को भुला दे। और उसको दिखाने का एक बेहतर तरीका था कि आज सभी एक साथ एक जाजम पर किसानों की बात करते हुए और कांग्रेस को एकजुट दिखाने की कोशिश की। सेतु के तौर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने पहले डोटासरा को फोन किया क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके जरिए सचिन पायलट को निमंत्रण भिजवाया गया। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए उन्होंने खुद भी फोन किया सचिन पायलट को। रजामंदी ली गई, दोनों सभाओं में चलने की, दोनों सभाओं में भाषण देने के बयान देने। मंच पर भी एक साथ नजर आए गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री गहलोत, अजय माकन और सचिन पायलट। पावर को एक तरीके से स्थापित करने की कोशिश की गई और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम, वो पूरा श्रेय जा रहा है प्रियंका गांधी को, क्योंकि जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली उसके मुताबिक प्रियंका गांधी ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। आपको याद होगा जब सचिन पायलट
वापस आ रहे थे कांग्रेस में नाराजगी के बाद। उस दौरान भी प्रियंका गांधी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सचिन की वापसी में और सचिन की इमेज को लेकर। और अब बात करते हैं उस तस्वीर की जो जैसे ही सामने आई, हर किसी के जहन में सवाल थे कि इस मुस्कान के पीछे एकजुटता है या फिर कोई और सियासत। तस्वीर थी हेलीकॉप्टर के अंदर की। आखिर सामने आई कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर। जयपुर से डूंगरगढ़ रवाना होने से पहले यह तस्वीर सामने आई। हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठकर श्री डूंगरगढ़ पहुंचे गहलोत, माकन, डोटासरा और पायलट। खुद माकन और डोटासरा ने अपने ट्विटर पर इन तस्वीरों को जारी किया। चारों ही नेता तस्वीर में, कमाल की बात है, एक मुस्कान के साथ हंस रहे हैं। एक स्माइल है, नपी तुली स्माइल चारों चेहरे पर, लगभग एक जैसी स्माइल। ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस में कोई विवाद नहीं और जो मुस्कान है वो भी एक ही है, मुस्कान भी अलग अलग नहीं। आखिरकार गहलोत और पायलट को साथ बैठाने में कामयाब माकन हुए हैं, सेतु का काम किया है और यही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी है। किसी भी प्रभारी की जिम्मेदारी है कि अगर नेताओं के बीच में मतभेद मनभेद हो तो वो खुलकर सामने ना आए। जब एक पोर्ट्रेट तैयार हो, किसी पार्टी की पोर्ट्रेट तैयार हो, तो उसमें सब ऐसे लगे कि एक दूसरे के रंग में रंगे। इस तस्वीर के बाद कहा जा सकता है कि कम से कम अजय माकन ये पोर्ट्रेट तैयार करने में कामयाब रहे और ये तस्वीर यकीन मानिए आने वाले वक्त में एक अलग संदेश देती भी नजर आएगी, जिसका क्रेडिट पूरे तौर पर अजय माकन को जाएगा। आज उड़ान भरने से पहले ये तस्वीर सामने आई और उसके बाद कांग्रेस खेमा काफी सुखद महसूस करता हुआ नजर है। हालांकि इस तस्वीर को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन उन सवालों से जरूरी ये है कि ये तस्वीर कम से कम सामने आई। चेहरों पर मुस्कान है, तनाव नहीं दिखाई दे रहा है, और तनाव दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर सियासत आगे किस तरीके से कांग्रेस की बढ़ती है, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। कम से कम बीजेपी खेमे को यह संदेश तो दे दिया गया कि हमारे अंदर अगर मनभेद भी है तो मतभेद के जरिए हम उसको आगे नहीं आने देंगे, उसको दिखने नहीं देंगे। वहीं मात्र कुंडिया सम्मेलन में एक व्यक्ति की बार बार चर्चा हो रही थी, जो है सियासी हस्ती लेकिन है संवैधानिक पद पर, इसीलिए नहीं आ पाए कांग्रेस के किसान सम्मेलन में। फिर भी उनकी रही पूरे कार्यक्रम में चर्चा, चाहे उदयलाल आंजना हो या रामलाल जाट। डॉक्टर सीपी जोशी के नाम को बार बार याद किया गया। भीलवाड़ा में पेयजल व्यवस्था को उनकी देन बताया गया। उल्लेखनीय कि सीपी जोशी मेवाड़ के एक बड़े नेता और कहा जा सकता है कि कम से कम वल्लभनगर और राजसमंद में जो बाई इलेक्शन होने हैं उनमें उनकी एक बड़ी भूमिका रहने वाली है, फिर चाहे प्रत्याशी चयन को लेकर हो या प्रचार के तरीकों को लेकर हो। लेकिन वो वर्तमान में एक संवैधानिक पद पर हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष हैं और ऐसे में वो इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। लेकिन हर किसी के चेहरे पर और हर किसी की जुबान पर डॉक्टर सीपी जोशी नजर आए और बार बार उनको याद किया। और बात करते हैं मसाला चौक के पीछे एक बेशकीमती जमीन से जुड़े विवाद की, जो एक बार फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए की जमीन की बदल चुके हैं कई मालिक। एक ट्रस्ट की जमीन पर किया था बिल्डर ने कब्जा। जमीन पर ऐतिहासिक धरोहर तोड़ने का आरोप लगा था। 150 साल पुरानी समाधियां और छतरियां तोड़ने का आरोप लगाया गया। हालांकि बाद में देवस्थान विभाग तक शिकायत भी पहुंच गई थी, लेकिन अफसोस शिकायत करने वाले महंत का निधन हो चुका है। महंत के निधन के बाद एक दूसरे बिल्डर ने अब इस विवादी जमीन को खरीद लिया है। मसाला चौक के पीछे बढ़िया कॉलोनी में 4.5 बीघा बेशकीमती जमीन पर अब लगा है रांका बिल्डर का बोर्ड। स्थानीय निवासियों ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिलीभगत कर करोड़ों की जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल सिर्फ एक है, क्या प्रशासन मामले की जांच करे? और अब बात करते हैं राहत की खबर की, क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन का अगला फेज अब जल्द ही आने वाला है। अब राजनेताओं को भी कोरोना वैक्सीन लगेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री गहलोत वैक्सीन लगवा सकते हैं। सोमवार को दोनों लगवा सकते हैं कोरोना वैक्सीन। अन्य नेताओं को भी वैक्सीन लग सकती है, क्योंकि अब जिस फेज के साथ कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होना है उसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के
लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जाहिर है कई नेता ऐसे होंगे, कई मंत्री ऐसे होंगे जो इस उम्र के पड़ाव को पूरा कर चुके हैं, उनको भी वैक्सीन लगवाई जाएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र मुमकिन है कि सोमवार को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बने। और अब बात करते हैं असम विधानसभा चुनाव के सियासी रण की। दरअसल बीजेपी असम में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करेगी, यानी कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ असम के चुनाव में बीजेपी आने वाली है। पार्टी आलाकमान ने वर्तमान मुख्यमंत्री सोनोवाल को चेहरा नहीं बनाया। ऐसे में राज्य में पार्टी की प्रचार सामग्री में दिखाई दे रहे हैं कई अन्य चेहरे। वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा को लेकर पार्टी काफी अलर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले काफी समय से वो मुख्यमंत्री पद पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी की सरकार बनवाने में शर्मा का काफी अहम योगदान रहा है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने किसी भी नुकसान से बचने के लिए एक सुरक्षित गेम खेला है और पार्टी को उम्मीद है कि इससे सभी नेता संगठित होकर चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। बीकानेर किसान सम्मेलन से लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री गहलोत का बजट के बाद पहला किसान सम्मेलन था और किसानों का साथ उपचुनाव का किया शंखनाद। बीजेपी भी 4-4 को बताया सीएम का दावेदार। वहीं केंद्र सरकार को जिद्दी करार दिया गया। पिछली सरकार में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का हवाला दिया गया और कहा गया कि बीजेपी सरकार में 70 मरे, मेरी सरकार में गोली छोड़ो लाठी भी नहीं चलेगी। लोकतंत्र में सरकारों को मतदाताओं की भावना समझनी चाहिए। चारों सीटों पर कांग्रेस को जिताने की अपील की गई और कहा गया कि अगर चारों सीटें जीतते हैं और जीतने के पीछे ये संदेश की अधिकारी भी भागदौड़ करे, काम करे। मंच पर गहलोत माकन डोटासरा के साथ पायलट नजर आए। मंत्री भंवर सिंह भाटी का मैनेजमेंट यहां पर दिखाई दिया। वहीं मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, मौजूदगी दर्ज कराई। और अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बंगले की तलाश है। ऐसे में सिंधिया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से बंगले के लिए संपर्क किया, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय के बिना सिंधिया को अलॉट नहीं हो सकता बंगला, यानी कि जब तक वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन जाते तब तक उनको बंगला अलॉट नहीं हो सकता। सिंधिया को अभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल फेरबदल का इंतजार है, ताकि उनका नाम आए, वो मंत्री बन जाए और उसके बाद उनको बंगला अलॉट हो जाए। तभी वो लुटियंस से दिल्ली में बंगले की चाह को पूरा कर पाए। वैसे भी सिंधिया बचपन से ही सफदरजंग रोड स्थित बंगले में रही हैं। सफदरजंग रोड पर एक बंगला खाली होने की सियासी गलियारों में चर्चा भी है। चुनाव हारने के बाद से ही सिंधिया दक्षिणी दिल्ली में एक निजी आवास पर रह रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि लुटियंस जोन के अंदर उनको बंगला मिले और वो तभी मुमकिन जब वो मंत्री बन जाए। और जैसे ही वो मंत्री बन जाए उसके बाद उनको बंगला अलॉट हो जाएगा। उनका जो ये सपना है वो पूरा हो जाएगा, चाहत पूरी हो जाएगी। लुटियंस दिल्ली में बंगले की चाह पूरी हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि सिंधिया बचपन से ही सफदरजंग रोड स्थित बंगले में रहे हैं। सफदरजंग रोड पर एक बंगला खाली होने की सियासी गलियारों में चर्चा रही है। चुनाव हारने के बाद से ही सिंधिया दक्षिणी दिल्ली में एक निजी आवास पर रह रहे हैं। देखिए, बताओ का स्वागत है। प्रियंका ने गुलाम नबी आजाद से क्या चर्चा की, ये कांग्रेस के अंदर सवाल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। प्रियंका चाहती वरिष्ठ नेताओं में भी राहुल की स्वीकार्यता बढ़े, लेकिन सीनियर लीडर्स में राहुल की कार्यशैली से गंभीर ऐतराज है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल के निर्णयों से कांग्रेस मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रही है। कांग्रेस के बाकी G23 यानी कि ग्रुप 23 नेताओं का आंकलन, राहुल एक के बाद एक ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में बाकायदा ग्रुप 23 की बैठक भी हुई। उसके बाद भी अलग अलग तरीके के बयान आए हैं। बयान इस तरीके के आए कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन क्या ग्रुप 23 के चेहरे के तौर पर गुलाम नबी आजाद सामने आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी गुलाम नबी आजाद से चर्चा करी है, दूसरी तरफ जो ग्रुप 23 के नेता हैं वो चाहते हैं कि गुलाम नबी आजाद को वापस लाया जाए, राज्यसभा में वापस लाया जाए।
लेकिन जानकार सूत्रों ने अब संकेत दिया है कि प्रियंका चाहती है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनके अंदर राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़े, यानी कि सभी बड़े नेता ये मान ले कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हैं और आने वाले वक्त में उनको अध्यक्ष चुना जाए, उनकी स्वीकार्यता बढ़े। लेकिन सीनियर जो नेता है वो राहुल गांधी की कार्यशैली से गंभीर ऐतराज हैं, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल के निर्णयों से कांग्रेस कमजोर हो रही है। हालांकि आपको याद होगा, इससे पहले जब एआईसीसी की बैठक हुई थी उसमें मुद्दा उठा था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा सीनियर लीडर्स को आगाह किया था कि यह वक्त कांग्रेस के अंदर लड़ने का नहीं है, बल्कि कांग्रेस के एकजुट होकर और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ने का है। हालांकि बार बार ग्रुप 23 के नेताओं का आकलन है कि राहुल एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। वहीं केरल में बीजेपी को विश्वसनीय चेहरों की तलाश है। ई श्रीधरन के बाद पीटी उषा भी बीजेपी का दामन थाम सकती है, यानी कि उड़न पर उनके साथ बीजेपी उड़ना चाहती है, चुनाव में उड़ना चाहती है। प्रदेश में यूपी सीएम योगी ने शुरू की है विजय यात्रा और मार्च के पहले सप्ताह में इस यात्रा में शामिल हो सकती है पीटी उषा। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पीटी उषा शामिल हो सकती हैं। और हम बात कर रहे हैं केरल की, क्योंकि वहां विश्वसनीय चेहरों की तलाश, ऐसे चेहरे जिनके दम पर बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ सके, जिनको लोग चाहते हों, पसंद करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।